माँ के लिए ये फाउंडेशन 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किए। वहाँ से उन्होंने डिमांड की है कि ये इंटरनेशनल विधवा दिवस के तौर पर मनाया जाए। फिर जब ये इस्टेब्लिश हो गया तो फिर ये बॉम्बे आए थे और बॉम्बे में इनकी मुझसे मुलाकात हुई और जब से मैं इनके फाउंडेशन में जुड़ी हूँ और जो इन्होंने दिया है 2005 से लेके 2017 तक यतीम बच्चों के लिए फीस के पैसे, मतलब फीस तो म्यूनसिपल स्कूल में होती नहीं थी, लेकिन एक मदद हर महीने 500 रुपये के हिसाब से कम 2000 बच्चों को आती थी, चेक आता था जो हम उनके अकाउंट में देते थे बच्चों को बुला के उनके पेरेंट्स। मैं खुद एक म्यूनसिपल टीचर रह चुकी हूँ, तो हम लोगों ने म्यूनसिपल स्कूल के सारे यतीम बच्चों को जमा करके ये फायदा दिलाया। तो ये एक इनका काम हो गया। फिर उसके बाद 2017 तक ये सिलसिला चला। फिर उसके 2018 में इन लोगों ने कहा कि आप है ना बहुत सारे विधवास को जमा कीजिए, उनके फॉर्म भरिए, तो अब हम है ना उनकी अम्मी के लिए कुछ करेंगे यतीम बच्चों। तो उनके लिए हम लोग जो मशीन सिलाई मशीन देंगे, पहले देख लीजिए कि उन लोगों को सिलाई आती है क्या है, वो कुछ उसमें रेडीमेड के कुछ काम कर सकते हैं। सिलाई में तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो कम से कम रेडीमेड चीज़ें ला के सी सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट वगैरह फैक्ट्री से। तो इस तरह से हम लोगों ने कम से कम 3000 विधवा के फॉर्म भरे और माशाल्लाह से सबको 3000 सिलाई मशीन बॉम्बे में बांटी। तो मैं हूँ और करुणा मैडम है, खैर उम्मत से ताल्लुक रखती है, तो हम दोनों ने मिलकर फॉर्म भरे थे और सभी को सिलाई की मशीनें मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने 6 महीने तक देखा भी कि वो मशीनें यूज़ हो रही है क्या, सही से इस्तेमाल हो रहा है। और बाद में तो लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन के बाद ये लोग भी हमारे कांटेक्ट में नहीं रहे थे। अब ये लुम्बा फाउंडेशन ने दोबारा से कुछ करना सोचा है, बॉम्बे के लिए भी और ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो इसलिए इन्होंने हमें आवाज़ दी कि आप एक विधवा दिवस मनाइए, जो कि 23 जून इंटरनेशनल विधवा दिवस के तौर पर 2005 से डिक्लेयर हो चुका है। तो ये विधवा दिवस मनाने की जिम्मेदारी मुझे भी है, क्योंकि मैं उनके फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर हूँ बॉम्बे से। तो इस तरह से आज जो भी ये विधवा दिवस यहाँ मनाया गया, इसके लिए मेरी ये छोटी सी एक कोशिश थी। जैसा मैडम ने कहा है कि ज़कात का मामला वक्फ बोर्ड में ज़कात नहीं होती, लेकिन क्या है बोलते हैं कि मुसलमान उनके पास ज़कात का फंड होता है, तो क्या विधवाओं के लिए भी एक अलग से बैतुल माल का क़याम किया जाए ज़कात के लेकर करना चाहिए। देखो हम लोग है ना बहुत से शाखें हैं, बहुत से टॉपिक में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये विधवाओं के लिए काम जो है ना बहुत कम हो जाता है। ये संस्था हमारी हेल्प कर रही है, हमको सब कुछ मतलब प्रोवाइड कर रही है, बस हमको आगे बढ़ के इनको क्या चाहिए उसमें हम फॉर्म भर देंगे, इंशाल्लाह तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा विधवाओं को। जैसे मुंबई के अलावा और भी कहाँ हाँ, पूरे इंडिया में हो रहा है, पूरे इंडिया में इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया है। तो हाँ, पूरे इंडिया में इन्होंने मतलब इस फाउंडेशन ने, लुम्बा फाउंडेशन ने फ़ायदा पहुँचाया है। जो मैंने बताई ना आपको कि बच्चों को हेल्प के लिए हर महीने 500 रुपये के हिसाब से 2017 तक मिलता रहा। फिर मशीनें भी पूरे इंडिया में बांटी गई हर तरफ। सिर्फ मैं बॉम्बे का जानती हूँ तो मैं बॉम्बे की कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए हम लोगों ने जो मशीनें जितनी भी लुम्बा फाउंडेशन से हासिल की है विधवाओं के लिए, उतना मिला है। जो भी काफ़ी ज़्यादा फंड जो है दरकार होता है ये सब, तो फंड अपना ये कहाँ से मतलब नहीं, वो अब देखिए फीस का मामला भी ऐसा था, बच्चों की, यतीम बच्चों की फीस का, तो वो तो वहाँ से चेक आता था, वो चेक हमको उनके हवाले करना होता था और वो खुद ही उनके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। और मशीनें भी पूरी सिंगर कंपनी से आई है पूरे लिस्ट के साथ, वो हम लोगों ने उनको दे दी। बस फंड को हाथ में लेना और झमेले में पड़ना ये सब काम नहीं कर सकते।
हाँ, फंड का तो वो ताल्लुक वो जाने कहाँ से दे रहे हैं लुम्बा वाले, लेकिन जो हमको मिल रहा है वो हम बराबर से विधवाओं में अच्छा, एक शॉर्ट में बस लुम्बा फाउंडेशन ने आज विधवा दिवस मनाया, आगे चलते तो क्या मंसूबे हैं, आगे क्या तैयारी है? हाँ जरूर, उनके मंसूबे बहुत ज्यादा बुलंद है, आला है, वो बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस उनको जरूरत है कि कोई खड़ा हो जाए जो विधवाओं के पूरे डिटेल्स मालूमात उनको दे, तो वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। बस हम में से लोगों की ज़रूरत है, मुझे एक टीम मिल जाए मुझे जो ये सारे काम कर सके, और उनको जो चाहिए वो यहाँ से अगर मिलता रहे तो ये माशाल्लाह ये फाउंडेशन बहुत कुछ विधवाओं के लिए करने को तैयार है। सिर्फ काम करने वालों की ज़रूरत है। मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और इस फाउंडेशन के लिए काम करें, क्योंकि ये फाउंडेशन का जो मकसद है ना वो एकदम एंटिक मकसद है, बहुत कम है ये, तो हमको इसको आगे बढ़ावा देना। कार्यालय जैसे दफ्तर ऑफिस कहाँ पे दिल्ली में है, इनका ऑफिस दिल्ली में है। हालांकि ये बेस तो लंदन के हैं, लेकिन इनका ऑफिस दिल्ली में है, और दिल्ली से हमको जो जो ऑर्डर मिल रहा है वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हाँ, मशीनें मारने का मिला था ऑर्डर के, फॉर्म भरो, फॉर्म भरे, मशीनें आ गई, बता दिए। अभी ये जो दिन मनाने का, विडोज डे मनाने का उन्होंने कहा है, तो हमने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे तौर पर ये मना के दे दें, और हमारी जो बहनें हैं, बेवा बहनें, उनको भी यहाँ आके खुशी मिले, और एक छोटे मोटे खाने का भी इंतजाम हमने रखा कि आप दोपहर में आ रही हो तो आ जाइए, यहाँ खा पी के आराम से आपके सम्मान में जो भी है होगा। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल विडोज डे इज समथिंग वेरी यूनिक, जो आज यहाँ पे लुम्बा फाउंडेशन ने सेलिब्रेट किया, और काफ़ी लोगों को बुलाया, इन्होंने इनवाइट किया। एक छोटा सा प्रोग्राम रहा, मुख्तसर सा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से जानने मिली कि विडोज़ के बारे में, मतलब ये नहीं किसी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, जो ये सोच एक फॉरेन NRI जो है मिस्टर लुम्बा, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उन्हें अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ, और उसको लेकर उन्होंने ये फाउंडेशन क्रिएट किया, और आज ये फाउंडेशन जो है वो फौजिया खान मैम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे जज्बात और ऐसी कौम की खिदमत और ऐसे मंसूबे हर किसी के लिए बनाएं, ताकि वो आगे चल के ऐसे ही काम करे। जैसे उन्होंने कहा कि 3000 मशीन दिए हैं, कुछ बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद की है जो विडोज़ के बच्चे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, ये कोई सोचता नहीं है, और उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है तो हम उनकी सराहना करते हैं, और दिल से दुआ करते हैं कि आगे भी उनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये सारी खिदमत करने का मौका दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। इस तरह से मादरत साबित होगी, इस तरह और भी मसाइल हैं, विधवाओं की पेंशन का मामला है, किस तरह से सोच रहे हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए, लुम्बा फाउंडेशन जो है, जैसा कि आपको बताया गया है, लुम्बा फाउंडेशन बेसिकली विडोज के लिए और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आज एक इंटरनेशनल डे है, वुमेन्स इंटरनेशनल डे, इसलिए इसको मुंबई में मनाया जा रहा है। एंड आई एम थैंकफुल टू लुम्बा फाउंडेशन एंड फौजिया खान to invite me here as a guest, and it's a privilege for me, honor for me to attend this program and address the gathering and to celebrate the day, Women's Widow Day, and to make women realize widowism is nothing bad in it. It's definitely something which has bad occurred to our life, but we have to come out of it, live the life and live to the fullest. We have to live, grow our children, live our lives, take care of the families, and we have to promote the women's suffering. They should get educated, they should start working, they should think of their lives ahead and be an example to the society and lead their lives. That is the basic idea. So I thank Luma Foundation again, and I'm really thankful that I was called here.
and I could address the gathering and explain them that widowism is not very bad in itself, though it's difficult to lead the life, but we have to lead the life. And there are certain foundations who are supporting us. They are standing next to us. We have to appreciate them and thank them. Thanks to Lunda Foundation and thanks to Fauzia Khan as well. Thank you. Shortly your introduction. I'm Dr. Anita Marwa, and I'm working with Hindustan Petroleum. And Fauzia Khan is a good friend of mine. And since I also do some counseling and all to some orphanage in Army Salvation in Siam and some other institutes, and HPCL also has a Pathshala where I'm also attached, and we do voluntary teaching. So that is how she has invited me to this occasion, and I'm grateful to them. And I could meet many women here who are, I should not say, but having some problems in life, and but we have to encourage them and see that they live happily with whatever support we can give them. Thank you. जेजे हॉस्पिटल में एक रहने वाली एक सुपरिटेंडेंट की वाइफ हूँ। अब मैं एक बच्चे की डॉक्टर की माँ भी हूँ। मेरे को बहुत पहले से ये गरीबों के प्रति हॉस्पिटल में रहने के कारण गरीबों के प्रति बहुत लगन से काम करने की मेरे को बहुत शौक था। उसी में मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए गए 30 साल से मैं ये काम में जुड़ी हूँ। 17-18 साल डोंगरी जेल में काम कर चुकी हूँ मैं बच्चों के लिए। अभी 2006 से खैर उम्मत की जगह पर मैंने, इसके पहले कभी नहीं था, वुमेन्स इन पावर के बारे में मैंने सोचा और वहाँ पे 2006 से मैंने काम चालू किया। अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में ये काम चालू है और स्पेशली विधवा, बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन, निराधार बालक, उसमें से ये जो बच्चा है जो 4 साल का था तभी पेरेंट खत्म हो गए और तभी से जुड़ित है। तो मैंने इसको भी गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी नानी है बूढ़ी नानी, और वो तो तभी से मैंने 2000 रुपये ये लोग को गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया। उस सहारे ये बच्चा भी पढ़ रहा है, नानी भी पढ़ रही है इसके लिए। तो ये इस तरह से बच्चे हैं जो विधवा, उसके ऊपर मेरा काम है और मेरा काम जब तक मेरी जिंदगी है तब तक चलता रहेगा ही, क्योंकि एक जो सरकार ने जो वे दिया, जो मदद का उसको दिया है, वो उनकी तरफ पहुंचता नहीं। जो सीनियर सिटीजन चल नहीं सकते, जो अंधे हैं वो जा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने तो रूल निकाला है, रेगुलेशन निकाला है, सब बताते ये है वो है, लेकिन देंगे कौन उनको? इसके लिए मैंने वही स्कीम में हाथ डाला है गवर्नमेंट के, जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं, गरीब विधवाओं के बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद मिलती है और हर विधवा को हर महीना आज तक 4500 लोगों का मैंने हर महीना 1000 रुपया, हर महीना 2000, ऐसा हमेशा के लिए मैंने चालू किया है। उससे मेरे को बहुत खुशी होती है, ताकि मैं मदद किया तो कैसे एक बार दे सकती हूँ, दिवाली आया, रमजान आया, एक दिन, लेकिन उससे उसका वो नहीं होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने उसका हिस्सा रखा है वो हिस्सा लाके उनके हाथ में देते हैं। आज बहुत 4,500-5 हजार विधवा मेरे संपर्क में है, मेरे कांटेक्ट में है और उनके लिए मैं अभी तक हमेशा काम करते रहूंगी, अभी भी चालू है। मेरा नाम है करुणा कृष्णा उटेकर। पे रहना चाहिए, किधर जाके अपने बात नहीं करना चाहिए, नीचे मुंडी डाल के ही सबसे बात करना चाहिए, या सबके मेहरबानी पर ही अपनी जिंदगी है। तो ये जो है ये बहुत बुरा हमारे समाज की प्रथा है और ये लुम्बा फाउंडेशन ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। वो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। और जो बेवा औरत रहती है उसके बच्चे वगैरह की जिम्मेदारी उसके ससुराल वाले नहीं लेते हैं, उसको ही लेना पड़ता है, नहीं तो फिर वो मायके वालों को ही लेना पड़ता है। मायके में भी लगता है कि हमारे ऊपर बोझ आई। तो ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए समाज की जो जिम्मेदारी सब लोगों ने लेना चाहिए। एक्चुअली अपने इस्लाम में तो वक्फ बोर्ड ने लेना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में खुद का ही उसके पास पैसा नहीं है तो वो कुछ लेता नहीं है जिम्मेदारी। ये सब जिम्मेदारी उनकी है। ज़कात के पैसे से बेवाओं के बच्चों को उन्होंने पढ़ाना चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। वक्फ बोर्ड से एक ही बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही आज तक।
क्योंकि उनका ही इनकम नहीं है। तो वो उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि वक्फ की इतनी सारी मिलकतें हैं कि जिसमें से बोला गया है इस्लाम में कि बेवाओं के लिए तुम वो खर्चा करो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। बाकी भी अपने समाज में का जो ज़कात का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपन मदरसों में देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मदरसे भी चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बेवा औरतों के कुछ ना कुछ हिस्सा हर आदमी निकाल के रखना चाहिए ज़कात का, बेवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के स्पेशली उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये बहुत किस तरह से समझाए लोगों को कि एक हिस्सा तुम्हारे ज़कात का बेवाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए रखे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक्चुअली औरतें काम करना भी चाहती है, लेकिन एजुकेशन नहीं होने के कारण उनको काम भी उतना नहीं मिलता। उनके एजुकेशन से जितना जो उनका हाथ का काम कुछ भी करती है उससे उनका नहीं बच्चों के शिक्षा और खुद का मेंटेनेंस वो नहीं हो पाता है। इसके लिए उनकी ज़िंदगी सचमुच बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और गांव में या शहर में भी रिस्पेक्ट जो समाज से मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। उसका क्या दोष है वो बेवा हो गई तो। और एक्चुअली हर आदमी को जो एक इंश्योरेंस का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और हर आदमी ने जैसे शादी होती है इंश्योरेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों के लिए या बीवी के लिए उनका बैड लक कुछ हो गया तो अपने बच्चे ऐसा खुले ना हो जाए, उनको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए। इस तरह से मेनली एजुकेशन यदि हो जाएगा ना बच्चों का, जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि उनके दादी ने 25-26 साल से उनके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन हर औरत उतनी हिम्मत वाली नहीं होती है ना। और वो हिम्मत उस तक बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने जो एनजीओ है वो लोगों ने कोशिश करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो वो काम ये लुम्बा तो कर रहे हैं, लेकिन हर एनजीओ का या हर व्यक्ति का ये काम है जो पढ़े लिखे हैं, जो कमाते हैं, उन्होंने उनका औरतों ने स्पेशली उनको हिम्मत देना चाहिए कि किस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो, और गाइड भी करना चाहिए एजुकेशन किस तरह से लिया जाए, पैसा किधर से मिल सकता है, कहाँ से अपन सब फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने करना चाहिए। थैंक यू।